मेडिको ट्रिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको कि अभी आज की न्यूज़ है क्री एम्स क्री का चॉइस फिलअप स्टार्ट हो गया है। बट काफ़ी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि चॉइस फिलअप कैसे करना है, क्योंकि इसमें 3 स्टेप अलग अलग हैं। अभी स्टार्टिंग में ओनली फॉर आपको चॉइस फिलअप ही करना है और डॉक्यूमेंट वगैरह का अभी दोबारा वापस आएगा बाद में। तो पहले चॉइस फिलअप कैसे करना है उसका बता देंगे आपको। वैसे आज चॉइस फिलअप की डेट है, कल ही नोटिफिकेशन जारी हो गया था शाम को कि 5/5/2025 से लेके 15/5/2025 डेट थी। और उसका ये प्रोसेस है चॉइस फिलअप का प्रोसीजर, मतलब कैसे करना है। टोटल 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट में ओनली फॉर प्रेफरेंस चॉइस है, फिर आपको सीट अलॉटमेंट होगी, उसके लिए रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा सेकंड राउंड में, और सेकंड राउंड में रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। उसी राउंड में आपको वापस डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने पड़ेंगे, और उसमें रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में एक और थर्ड स्टेप होगा जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट के लिए प्रिपेयर करेगा। ये फर्स्ट स्टेप है। आपको फर्स्ट स्टेप में ओनली फॉर प्रेफरेंस भरनी है। अब प्रेफरेंस कैसे भरनी है वो बता देते हैं आपको। प्रेफरेंस भरने का तरीका है, इन्होंने बाकायदा पूरा स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। आपको डैशबोर्ड में जाके एम्स की साइड है, वहाँ जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करना है, वहाँ पर आपको कॉमन रिक्रूटमेंट एलिजिबल टेस्ट क्री दे रखा होगा, वहाँ उस पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर देना है। और लॉगिन करने के बाद वहाँ पर जैसे जिस जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रखा है, यहाँ जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो रखे हैं उन स्टूडेंट को सीट अलॉटमेंट के लिए पोर्टल पर एक्सेस मिलेगा कि आपको सीट अलॉट का एक्सेस मिला हुआ है। तो वहाँ पर आपको उसमें जाके अपना जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो है न उन सभी को अपडेट करना है। वो वहाँ से सारी रिक्वायरमेंट होगी, उससे जाके आप कर देना। वहाँ बाकायदा ऐसे सब कुछ दे रखा है। बस ओनली फॉर आपको प्रेफरेंस पढ़ने का एक तरीका बता रहे हैं मोटा मोटा सा। उसमें फिर आप प्रेफरेंस भर देना है। प्रेफरेंस के बाद सबसे मेन स्टेप ये है कि आपको प्रेफरेंस भरनी है। अपने को देख लेना कि आपको नियरेस्ट कौन सा पड़ रहा है वगैरह, सारी डिटेल दे रखी होगी उसमें कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं, वैकेंट है, कहाँ पर क्या है। सारी प्रेफरेंस भरने के बाद फिर आपको सेव एंड लॉक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेफरेंस भरने के बाद आपको लॉक करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने लॉक नहीं की प्रेफरेंस तो आपकी वो गिनने में नहीं आएंगी, और आज जैसी डेट कंप्लीट हुई आप बाहर हो जाओगे। इसलिए प्रेफरेंस भरने के बाद आपको लॉक करना है। प्रेफरेंस भरने के टाइम 3-4 बार देख लेनी है प्रेफरेंस कौन सी अपन को नियरेस्ट है लेनी है वगैरह, सब सारी डिटेल एक बार अच्छे से देख के फिर उसको लॉक करना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप प्रेफरेंस भर के फिर लॉक कर रहे हो, फिर चेंज करने की कोशिश करो तो बाद में चेंज नहीं होगी। एक बार लॉक होने के बाद वापस प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी, इसलिए पहले अच्छे से देख लेना, नियरेस्ट वगैरह देख लेना। उसके बाद प्रेफरेंस को कंप्लीट भरने के बाद में ही लॉक करना। और लॉक करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट पास में रखना बहुत ज़रूरी है। जो लॉक करने के बाद प्रेफरेंस का प्रिंट आउट है वो अपने पास में ही रखना। ये लॉक करने के बाद प्रेफरेंस इनके ये कंप्लीट होने के बाद फिर एम्स की ओर से सेकंड राउंड का होगा। सेकंड राउंड की कहाँ होगा, उसमें फिर क्या रिजल्ट आएगा, जो जिसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ मिल जाएगी। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आगे वापस जो डॉक्यूमेंट है डीवी के लिए वो अपलोड करने पड़ेंगे। ये सारी स्टेप हैं। सेकंड स्टेप में आपको अलॉटमेंट हो जाएगी सीटें वगैरह, और थर्ड स्टेप है वो तो वेटिंग लिस्ट है। यहाँ जहाँ कोई कैंडिडेट नहीं जाएगा, यहाँ खाली रहेगी है तो वहाँ पर जाने के लिए रहेगा थर्ड स्टेप। तो ये सारी डिटेल जल्द आपको 15 मई के बीच में, क्योंकि लास्ट तक 15 मई, इस मई के एंड तक का कम्प्लीटली रिजल्ट, और आप यहाँ तक कि आपको क्या कहते हैं पोस्टिंग अलॉटमेंट भी कर देगा। इस बार एम्स ने पूरा स्टेप बाय स्टेप सेट करके दिया है क्या कैसे करना है क्या है। बस हाँ, ओबीसी कैंडिडेट ध्यान रखें कि जिस टाइम आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस टाइम का ओबीसी सर्टिफिकेट उसी वित्तीय ईयर, मतलब वित्तीय ईयर ये हो रहता है कि 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल, जैसे 1 अप्रैल ये वैकेंसी 2024 की है, तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक ये वित्तीय ईयर होता है। तो इसी के बीच का आपके होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट, तो उसे वित्तीय ईयर कहते हैं। ये ओबीसी कैंडिडेट को बहुत ही विशेषकर ध्यान रखना है इस चीज़ का। और यदि आपका इसी ड्यूरेशन के बीच का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है
और आपने कोई दूसरा अपलोड कर दिया है तो आपको बार कर दिया जाएगा। इसलिए ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करते टाइम बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाए कि बाद में जब पोस्टिंग के टाइम आपको कोई इशू ना आए। ऐसे ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा आगे भी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।